अमेरिका ने ओमान को कहा कि अगर आपने अमेरिका के अगेंस्ट जाकर कोई भी कदम उठाए तो हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और वो भी कब कहा? जब ईरान ने कुछ फेक न्यूज कह लीजिए या इंफॉर्मेशन में अपनी ओर से पब्लिश कर दी या पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने रख दी। ओमान ने उस इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट अब तक जारी नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने अपने पुराने सहयोगी ओमान को थ्रेट देना शुरू कर दिया। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार ऐसे भी समय आते हैं कि जब हमको पेशेंशली, बहुत ही धैर्य के साथ उसको डील करना होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का उतावलापन यहां पर दिखता है कि बगैर किसी कंफर्मेशन के उन्होंने ओमान को थ्रेट देना शुरू कर दिया। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि ईरान के सोशल और जो उनका सरकारी मीडिया है उस पर यह बात स्प्रेड करने लगा ईरान कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो संधि होने वाली है, जो डील होने वाली है, उसमें अमेरिका इस बात को मानने को एग्री हो गया है कि होमोज स्टेट का जो पूरा कंट्रोल होगा वो ईरान और ओमान के पास होगा, और दोनों मिलकर वहां पर टोल और जो भी वहां से ट्रांजिट होगा या ट्रांसपोर्ट निकलेगा उस पर वो अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं, और अमेरिका मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से अपने आप को बाहर कर लेगा। इस प्रकार का उन्होंने दावा किया। दावा करने के बाद अमेरिका को चाहिए था कि ओमान का वेट करते कि ओमान का क्या रिएक्शन है, ये ओमान से बात करते। ये बात किए बगैर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर ओमान ने ऐसा किया तो हम ओमान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, अभी तक भी ओमान का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो कई बार मैं कहता भी हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी, इन धमकी को भी ईरान के सरकारी मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा पब्लिश किया जाने लगा। देखिए अमेरिका किस प्रकार से बुल्ली कर रहा है। और ये बात है क्यों हुई? जब अमेरिका ने इजराइल के कहने पर यह कहा कि सबको अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू आप जोड़िए, तो ईरान को लगा कि अगर सारे कंट्री अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे इजराइल से तो फिर ईरान अकेला रह जाएगा और इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप का कोई मायने रह नहीं जाएगा।